Now let's see ulcerative colitis and Crohn's disease in detail. First we will see the epidemiology. Overall prevalence, Crohn's disease is more than ulcerative colitis. Crohn's disease is more than ulcerative colitis, and overall if we see in IBD, then males are more affected than female. This is overall. Okay, overall males are affected more than female. Overall Crohn's disease is more than ulcerative colitis. Now let's see ulcerative colitis में क्या होता है. Ulcerative colitis में males are affected more than females. ठीक है. एज ऑफ ऑनसेट क्या होता है, यहाँ पे दो पीक्स मिलते हैं. अल्सरेटिव कोलाइटिस में दो पीक्स मिलता है, एक तो 15 to 30 ईयर्स हो गया और एक 70 to 90 ईयर्स. दो पीक मिलता है 15 to 30 ईयर्स और 70 to 90 ईयर्स. एथनिसिटी क्या है, ये कॉमन होता है ज्यूइश में. ज्यूइश ग्रेटर देन नॉन ज्यूइश वाइट, ग्रेटर देन अफ्रीकन अमेरिकन, ग्रेटर देन हिस्पैनिक, ग्रेटर देन एशियन. ज्यूइश ग्रेटर देन नॉन ज्यूइश, ग्रेटर देन अफ्रीकन अमेरिकन, ग्रेटर देन हिस्पैनिक, ग्रेटर देन एशियंस. ठीक है, तो ज्यूइश में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ज्यूइश वाइट में, देन अफ्रीकन अमेरिकन एंड देन हिस्पैनिक एंड देन एशियंस. ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एथनिसिटी. Then smoking. Smoking is protective for ulcerative colitis. Appendectomy is protective for ulcerative colitis. Ulcerative colitis के लिए smoking और appendectomy is protective. Oral contraceptive pill से ये related नहीं होता है. Oral contraceptive pill is not a risk factor. There is no increased risk with OCP usage for ulcerative colitis. ठीक है, familial इनहेरिटेंस देखें या कंकॉर्डेंस देखें तो वो यहाँ पे सिग्निफिकेंट मिलता है, बट जो फेमिलियल इनहेरिटेंस होता है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है क्रोन्स डिजीज़ में मोर देन अल्सरेटिव कोलाइटिस. एंड एंटीबायोटिक यूज़ इन फर्स्ट ईयर विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ IBD बाई 3 times. ठीक है, एंटीबायोटिक यूज़ इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ IBD बाई 3 times. तो यहाँ पे IBD दोनों के लिए हो गया, क्रोन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों का जो रिस्क है वो 3 times से इंक्रीज़ हो जाएगा. देन क्रोन्स डिजीज़ जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा होता है. ओवरऑल जो IBD है वो मेल्स में ज़्यादा होता है, बट ओवरऑल क्रोन्स डिजीज़ ज़्यादा होता है. बट क्रोन्स डिजीज़ जो है ये ज़्यादा फीमेल्स में होता है. क्यों? बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू OCP यूज़. ठीक है, OCP यूज़ इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर क्रोन्स डिजीज़, सो इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स. यहाँ पे भी दो ऑनसेट, दो पीक मिलेगा. ठीक है, एक तो 15 to 30 ईयर्स हो गया और दूसरा 70 to 90 ईयर्स. यहाँ पे भी दो पीक मिलता है, 15 to 30 ईयर्स और 70 to 90 ईयर्स. यहाँ पे एथनिसिटी वही सेम है, ज्यूइश, नॉन ज्यूइश, वाइट, अफ्रीकन अमेरिकन्स, ग्रेटर देन हिस्पैनिक, ग्रेटर देन एशियन. ठीक है, यहाँ पे जो स्मोकिंग है दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर क्रोन्स डिजीज़. एपेंडेक्टोमी हैज़ नो एसोसिएशन विथ क्रोन्स डिजीज़. अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए स्मोकिंग वॉज प्रोटेक्टिव, एपेंडेक्टोमी वॉज प्रोटेक्टिव. क्रोन्स डिजीज़ में स्मोकिंग इज़ अ रिस्क फैक्टर. ठीक है, यहाँ पे ये प्रोटेक्टिव नहीं होता है, यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर होता है. एंड एपेंडेक्टोमी हैज़ नो एसोसिएशन विथ क्रोन्स डिजीज़. OCP, it is a risk factor for Crohn's disease. OCP is the risk factor for CD, that is Crohn's disease. Familial inheritance या concordance is significant. Crohn's disease में ये ज़्यादा familial inheritance ज़्यादा common होता है. ठीक है, and antibiotic use in first year of life will increase the risk of IBD by 3 times. ठीक है, so this was the little bit difference between ulcerative colitis and Crohn's disease. ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस मेल्स में कॉमन होता है. दो पीक है, 15 to 30 ईयर्स, 70 to 90 ईयर्स. ये जो पीक है ये दोनों के लिए कॉमन है. देन एथनिसिटी भी दोनों के लिए कॉमन है. ज्यूइश ग्रेटर देन नॉन ज्यूइश वाइट, ग्रेटर देन अफ्रीकन अमेरिकन, ग्रेटर देन हिस्पैनिक, ग्रेटर देन एशियंस. Smoking is protective for ulcerative colitis and a risk factor for Crohn's disease. Appendectomy is protective for ulcerative colitis and no association with Crohn's disease. OCP increases the risk of Crohn's disease.
फेमिलियल इनहेरिटेंस दोनों में सिग्निफिकेंट है, ज़्यादा सिग्निफिकेंस क्रोन्स डिजीज़ में है. एंटीबायोटिक यूज इन द फर्स्ट ईयर विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ IBD by 3 times. Then we have Behçet's disease. Behçet's disease, ठीक है. यहाँ पे GI मैनिफेस्टेशंस होते हैं, जैसे कि क्रोन्स डिजीज़ में GI मैनिफेस्टेशंस होता है, वैसे ही GI मैनिफेस्टेशंस Behçet's डिजीज़ में भी होता है. Behçet's डिजीज़ में द GI मैनिफेस्टेशंस इज सिमिलर टू क्रोन्स डिजीज़, ठीक है. Behçet's डिजीज़ और क्रोन्स डिजीज़ एक एंटीबॉडी शेयर करते हैं, दैट इज़ ASCA ASCA एंटीबॉडी, एंटी सैक्रोमाइसिस सर्विशिया एंटीबॉडी. Behçet's डिजीज़ और क्रोन्स डिजीज़ ASCA एंटीबॉडी शेयर करते हैं, दैट इज़ एंटी सैक्रोमाइसिस सर्विशिया एंटीबॉडी, ठीक है. Prolonged use of alpha methyl dopa, it can cause ulcerative colitis. Prolonged use of alpha methyl dopa causes features similar to ulcerative colitis. तो alpha methyl dopa ulcerative colitis से related है. Campylobacter jejuni, it is a risk factor for inflammatory bowel disease. Campylobacter jejuni is a risk factor for IBD. It can also cause large bowel diarrhea and Guillain-Barré syndrome, ठीक है. तो अल्फा मिथाइल डोपा के प्रोलॉन्ग्ड यूज़ के कारण अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है. कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी, इट इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर IBD, और ये लार्ज बावल डायरिया से भी एसोसिएटेड है. कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विथ गुइलेन-बारे सिंड्रोम, ठीक है. Behçet's डिजीज़ और क्रोन्स डिजीज़ में एक कॉमन एंटीबॉडी होता है, दैट इज़ ASCA एंटी सैक्रोमाइसिस सर्विशिया एंटीबॉडी. अल्फा मिथाइल डोपा के प्रोलॉन्ग्ड यूज़ के कारण अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है.